Good morning, students. Today we will study behavior of electric dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, मेटेलिक प्लेटों के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको ई बोला है। तो इसके ऊपर हम इसके बीच में हम रखेंगे डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। वी विल सी दैट टू फोर्सेस विल एक्ट ऑन द डायपोल। और दो फोर्सेस जो लगेगी, एक लगेगी पोल ए के ऊपर, एक लगेगी पोल बी के ऊपर। इसको हम F1 बोल देंगे, इसको हम F2। तो इसको बोलते हैं टार्क एक्ट हो रहा है। इसका ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टार्क कब लगता है? टार्क का मतलब क्या होता है? टर्निंग फैक्ट। जैसे कि ये सपोज की डायपोल है, अगर मैं ऐसे रखूंगा, एक फोर्स जहां पे एक्ट होगी, एक ऐसे, ये ऐसे टर्निंग फैक्ट होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो आइए हम इसको बताते हैं कि कैसे करना है। तो जहां पे जो टार्क होता है, टार्क का ही आपने पता लगाना है। आप जहां पे जैसे अगर आया कि बिहेवियर देखेंगे, तो बिहेवियर यही होगा कि जो डायपोल के ऊपर टार्क लगेगा उसमें टर्निंग फैक्ट होगा, उसी को आपने बताना है। मेन बात आज की यही है, लेकिन वो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो कर रहे हैं? ये जो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं, इक्वल स्पेसिंग स्ट्रेट लाइंस। एवरी स्ट्रेट लाइन जो है वो इसको लाइन सेगमेंट के ऊपर बोल सकते हैं, और एरो हेड जो एक ही डायरेक्शन में है। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चल रहा होता है, और नेगेटिव प्लेट सबको खींचेगी पॉजिटिव को, और पॉजिटिव जब होता है जो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव आपकी तरफ खींचेगी। अगर पॉजिटिव होगा तो उसको, ये है इसका मेन मकसद हमारा आज का। ठीक है, तो आइए हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हम अपने से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल का हम नाम लिख देंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम ए बी है, जैसे कि ए और बी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग मतलब बना हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस, किन चार्जेस का बना होता है वो हमने खुद रखा है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। विद डायपोल लेंथ, जिसकी जो डायपोल की लेंथ जो है वो हम उसको लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने जहाँ 2a लिखा है, डायपोल की लेंथ को 2a लिखा है। तो देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। कितनी फोर्सेस लगेंगी? दो। टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट आर, जो इसके लगेंगी दो फोर्सेस, वो कौन सी है? दो फोर्स। टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट, वो क्या होगी? एक फोर्स का नाम F1, एक का F2। बस यही मेन चीज है। जो F1 है इसके ऊपर माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू जो है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जैसे कि इन प्लेटों की भी हेल्प आप ले सकते हैं। माइनस क्यू जो चार्ज नेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम कहेंगे कि पोल ए इज अट्रैक्टेड टुवर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हम प्लेस्ड भी लिख देते हैं ऐसे। व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू विद डायपोल लेंथ इज प्लेस्ड, ये भी लिख देते हैं। इज प्लेस्ड मतलब जब रखा जाता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी लिख देते हैं जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जिसका नाम ई है। इन यूनिफॉर्म, ये अपने से बेटा लिखना होता है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन जब देखो, ये इसका हिंदी में भी मैं आपको अनुवाद करके दे देता हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, मतलब जब एक डायपोल जिसका नाम ए बी है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस का बना हुआ है, जिसकी डायपोल लेंथ 2a है, जब इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे, तो तब देन मतलब उसके बाद उसमें क्या होगा? टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। टू फोर्सेस एक्ट ऑन द डायपोल, सिंपली डायपोल लिख देते हैं आर। टू फोर्सेस, ये है मेन बात। आर वो क्या है? नंबर 1 फोर्स ऑन पोल ए। फोर्स ऑन पोल ए, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो,
फोर्स ऑन पोल ए इज गिवन बाय इज, वो क्या होगी, उसका नाम हम F1 लिख रहे हैं। तो वो जो F1 है बेटा वो कैसे दी जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, ऐसे होता है। मतलब फोर्स क्या होगा, अगर जहां से हम ड्राइव करना चाहें तो फोर्स बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इंटू ई, तो फोर्स का फार्मूला हो गया क्यू इंटू ई। तो जहां पे चार्ज क्यू है, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। तो ये जो फोर्स है इसको आएगा क्यू इंटू, तो अगर हम माइनस साइन भी जहां लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्योंकि डायरेक्शन के साथ लगा दें, तो ये कैसे चल रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ई, ऐसे हम शॉर्टकट लिख सकते हैं क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है ये, इसको नंबर 1 बोल। बस यही दो फोर्सों की बात है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि हमें कोई इतना ज़्यादा कुछ करना है। फोर्स ऑन द पोल बी इज, जो पोल बी के ऊपर फोर्स होगी उसका नाम F2 लिखा है, और वो उसके ऊपर भी चार्ज, क्योंकि जो डायपोल होता है इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू, जहाँ पे प्लस क्यू आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे करके देखो, और इसको हम लिखेंगे अलॉन्ग, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलॉन्ग ई, क्योंकि पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से आता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव प्लेट भी तो अट्रैक्ट करेगी, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाता है, लगती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जो नेगेटिव होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है टू फोर्स जो एक्ट हो रही है। अगर हम टोटल फोर्स देखें डायपोल के ऊपर कितनी लग रही है, टोटल फोर्स, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। टोटल फोर्स, जिसको हम ट्रांसलेटरी फोर्स भी बोल सकते हैं, टोटल फोर्स ऑन द डायपोल, बेटा जो टोटल फोर्स होगी ऑन द डायपोल, जिसको कि हम F बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, इज, तो F1 प्लस F2, टोटल फोर्स जो होगी डायपोल के ऊपर वो देखते हैं कितनी आती है, तो माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू, देखो ये आपस में कट जाएंगे, कितनी होगी ये 10, टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स जो है ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 10, टोटल ट्रांसलेटरी बोल सकते हैं, 10 ट्रांसलेटरी फोर्स, इसको टोटल भी बोल सकते हैं बेटा, ऑन द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं, डायपोल इज 0, ये हमने लैंग्वेज देखी। टोटल फोर्स जो ट्रांसलेटरी फोर्स है, जो कि एक फोर्स जहाँ पे एक्ट हो रही है पोल ए के ऊपर और एक बी के ऊपर, इनका टोटल जो है वो 0 आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, जहाँ नेगेटिव है जहाँ पॉजिटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट द एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज एट पोल ए, अदर इज एट पोल बी। अब जो दीज टू फोर्स, दीज फोर्सेस कौन कौन सी है, F1 एंड F2, ये जो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन पोल्स A एंड B ऑफ द डायपोल, ये जो पोल्स दो फोर्सेस है ना, दीज टू फोर्सेस कौन कौन सी, दीज टू फोर्सेस, द टू फोर्सेस लिख देते हैं, दीज ना लिखिए, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग, किसके ऊपर एक्ट हो रही है, ऑन पोल्स A एंड B ऑफ द डायपोल, प्रोड्यूस टार्क, प्रोड्यूस टार्क, ये टार्क पैदा करेंगी, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट पे हैं, एक पोल ए पे है और दूसरी पोल पे है, प्रोड्यूस टार्क, प्रोड्यूस है टार्क, जिसको हम थोड़ी इंपॉर्टेंस देने के लिए कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। गिवन एज, इसी को तो कैलकुलेट करना है, गिवन एज, देखो टार्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये सबको पता होगा, टार्क का फार्मूला होता है आइदर फोर्स, आइदर फोर्स क्या होती है, आइदर चार्ज इनटू, आइदर फोर्स इनटू डायपोल लेंथ, आइदर फोर्स मतलब दो फोर्स है ना, F1 या F2, एक भी कोई ले लो, आइदर फोर्स इनटू डायपोल लेंथ, ये इसका फार्मूला होता है, डायपोल लेंथ इसका फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू आइदर, ये दो फोर्सें लग रही है ना, एक पोल ए पे एक पोल बी पे, इसमें से कोई भी फोर्स ले लो,
तो इनटू डायपोल की लेंथ, जो डायपोल की लेंथ है इसको हमने 2a दिया हुआ है, तो डायपोल की लेंथ के साथ प्रोडक्ट इसका करेंगे तो ये हमें टॉर्क का, टॉर्क को इसको टाउ बोलते हैं। आइदर फोर्स की वैल्यू सीधी लिख देते हैं क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ना पॉजिटिव लिखना ना नेगेटिव, तो इसको क्यू इंटू ई लिख देते हैं। फिर मैग्नीट्यूड ही हम लिख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन एरो प्लेस नहीं कर रहे, जैसे कि वहाँ एरो प्लेस किए हैं क्योंकि वहाँ डायरेक्शन भी बता रहे हैं हम, वो तो देखना ही था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, एक इधर लग रही है एक इधर, तो तभी तो इसको टॉर्क बन रहा है। जैसे कि एक पोल इधर खींचा जा रहा है, एक इसको आप डायपोल कंसीडर कर लें ऐसे करके, तो इसमें टर्निंग फैक्ट होता है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंं फैक्ट ऑफ ए बॉडी, जैसे कि टर्न हो रहा है, एक फोर्स ऐसे नीचे तक इधर लग रही है और एक इधर से, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इनटू वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसकी डायपोल जो डायपोल लेंथ नहीं आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बिटवीन द टू पोल्स, उसमें आएगा डायपोल लेंथ का रोल, तो आएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, ऐसे हम लिख देंगे F1 और F2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे तैयार करना पड़ेगा बेटा। देखिए जैसे कि एक फोर्स जहाँ लग रही है एक जहाँ लग रही है, इसको हम पीछे बैक साइड हम बनाएंगे ऐसे करके, और जहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ से परपेंडिकुलर ये लाइन खींच देते हैं, जिससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा ए बी, तो इस पॉइंट का नाम सी। देखो ये जो फोर्स F1 है ये ऐसे एक्ट कर रही है, और F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये BC बनेगा, ये BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बना दो फोर्सेस के बीच में एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू है, जैसे कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल, जो लेंथ है एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एंगल थीटा है तो वो क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम, ये हाइपोटेन्यूज है, जैसे साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जहाँ से BC की वैल्यू हम बना सकते हैं। देखो जैसे कि इसको हम एक मिनट के लिए जहाँ ही रोकते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC, तो इसमें बेटा साइन थीटा लिखो, क्योंकि थीटा इज द एंगल ऑफ द डायपोल लेंथ विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अगर साइन थीटा हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें कॉमा डाल देते हैं जहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AB, तो AB की जगह 2a आ जाएगा लेंथ, तो इसको हम करके कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, BC का वैल्यू फाइंड करना और 2a, तो BC का वैल्यू क्या आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, जहाँ पे नीचे 1 समझ लीजिए, तो BC का वैल्यू आ गया 2a sin, तो ये BC की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर ली, पुट द वैल्यू ऑफ BC, देयरफॉर आप लिख भी सकती हैं पुट द वैल्यू ऑफ BC, इसमें कौन सी बात है, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन, इसको नंबर 2 बोल दीजिए, नंबर 2 तो हमने बोला हुआ, इसको नंबर 3 बोल दीजिए, इन क्वेश्चन नंबर 3। देखो टॉर्क जो टाउ है वो क्या आ गया, टॉर्क जिसको हम टाउ बोल रहे हैं, तो वो आ गया Q इंटू E और ब्रैकेट में आ गया 2a BC का वैल्यू, ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने जिसे को पता है, पंडित बद्री प्रसाद, तो परपेंडिकुलर ये है BC, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा दो फोर्सेस के बीच में, इधर F2 चल रही इधर F1, तो उनके बीच में ये परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। और जहाँ पे हमने ये लिखना है थीटा इज द एंगल ऑफ डायपोल लेंथ विद इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल ऑफ डायपोल लेंथ विद, ये आप लिख सकते हैं जहाँ पे स्पेस कम है, जहाँ पे लिख देता हूँ थीटा है एंगल ऑफ डायपोल लेंथ, बेटा डायपोल लेंथ विद E, ये आप जहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, जहाँ पे स्पेस नहीं है, तो एंगल ऑफ डायपोल लेंथ विद E क्या होता है इलेक्ट्रिक। तो देखो Q इंटू 2a, देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मिल रही है, Q इंटू 2a, ये क्या होता है, ये होता है डायपोल, तो इसकी जगह हम P लिख देंगे, डायपोल मोमेंट को, ये जो नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की जो नेगेटिव डायपोल है, इसको टेंडेंसी होती है, इसको हम डायपोल लेंथ बोलते हैं,
जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के पास, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। Q इंटू 2A, इसका मतलब Q इंटू 2A हम अब नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम P लिख देंगे। तो टॉर्क जो है वो आ गया P इंटू E साइन। तो अब हम बोल सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। एक ही बात है, क्योंकि P जो है वो डायपोल लेंथ के ऊपर चल रहा है। तो जहां पे हमारे पास स्पेस बन गई एंगल बिटवीन P डायपोल मोमेंट एंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जब थीटा जो है P और E के बीच में एंगल है और साइन थीटा लगा है, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से शो कर सकते हैं। तो हम इसको इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क के ऊपर डायरेक्शन भी रख सकते हैं ऐसे करके, P क्रॉस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं P क्रॉस। ये अपनी इन वेक्टर फॉर्म इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में है। और ये जो टॉर्क होता है इट इज परपेंडिकुलर टू P एंड B। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे P ऐसे चल रहा है, E ऐसे चल रहा है, P और E का क्रॉस जैसे कि ऐसे क्लॉकवाइज जब चलाएंगे हम, जैसे डायपोल ऐसे ऐसे करके, तो ये जो जब हम क्लॉकवाइज कराएंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर। जैसे कि स्क्रू को हम ऐसे चलाते हैं तो वो बोर्ड के अंदर जाएगा ऐसे, अगर ऐसे चलाते हैं तो वो बाहर आएगा। तो इसकी जो टॉर्क की, एक तो दोनों के परपेंडिकुलर है, P के और E के, मतलब इसके भी और इसके भी, और इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द पेज एंड इनवर्ट। तो ये बात भी आपने नोट करके रखनी है, ये इसको भी ऐसे कर देते हैं, टॉर्क इज परपेंडिकुलर का ऐसे साइन लगा सकते हैं टू बोथ P एंड E, एंड ये वाला लिख देते हैं P एंड E, एंड इनवर्स लिख देते हैं। जैसे कि स्क्रू रूल के मुताबिक अगर हम ऐसे स्क्रू चलाते हैं तो इसके अंदर की डायरेक्शन आती है। तो ये हमने टॉर्क के बारे में बता दिया। टॉर्क क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग है। टॉर्क का ये आपने याद रखना है। टॉर्क का मीनिंग क्या होता है, ये भी मैं जहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क का मीनिंग होता है टर्निंग फैक्टर का, टर्निंग फैक्टर। जब कोई चीज टर्न करती है, टर्न कब करती कोई चीज, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। तो टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। ये दोनों वैल्यू मैंने आपको लिख दी ऐसे रख करके। तो ये था बेटा हमने जो टॉर्क फाइंड किया है, डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। तो जहां पे जो साइन थीटा है, जैसे कि थीटा एंगल है बिटवीन द डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि P और 2A की ही ये लेंथ है। इसको इसके ऊपर हम एरो भी रख सकते हैं, डायपोल लेंथ है, शॉर्टेड डिस्टेंस है। तो इसके बीच में P भी बोल सकते हैं, जीरो में लिखा, और E के बीच में एंगल है। तो आइए हम इसके ऊपर 3 केस बता सकते हैं आपको। जैसे कि अगर केसेस बताना चाहें हम, तो नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम थीटा 0 लेते हैं कि डायपोल, जैसे कि ये सपोज करो कि डायपोल है, ये डायपोल है, तो जब ये जहां पे होगा तो सबसे ज्यादा आपको इसके ऊपर टॉर्क होगा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी, फोर्स से ही तो टॉर्क बनेगा ना, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये था तो मैंने गलती से डायपोल लेंथ बोल दिया था। तो ये परपेंडिकुलर, जैसे कि जहां पे जोर से, जहां पे जोर से F2 खींचेगा, F2 ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और जो इसमें कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, जैसे जब ऐसे हो जाएगा तो वो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो देखते हैं करके, ऐसे कब हो जाएगा, जब थीटा जी जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि टॉर्क 0 हो गया। जैसे कि हम जहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाए या 1 डिग्री, एक ही बात है, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, पोल इधर हो जाए A और B उधर हो जाए, या पोल A इधर हो जाए। जब इसके क्योंकि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो देन टॉर्क इज 0, जिसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं P इंटू E। बेटा साइन 0 डिग्री लिखो या 180 डिग्री लिखो, दो तो 0 होता है, टॉर्क 0, व्हेन टॉर्क 0, व्हेन टॉर्क इज 0, व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इसको पैरेलल बोल देंगे, इसको एंटी पैरेलल बोल देंगे 180 डिग्री। तो दूसरा इसमें केस बनता है व्हेन मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ 90 डिग्री का मतलब, जैसे कि अगर डायपोल जहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइन है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। तो देन टॉर्क इज मैक्सिमम, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू देगा टॉर्क, जिसको हम ऐसे टाउ बोलते हैं, P इंटू E
तो साइन बेटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। साइन 90 डिग्री मेरे ख्याल सबको पता होना चाहिए, मैक्सिमम पी की वैल्यू जितनी भी है वो आ रही है, तो इसको बोलते हैं, इसको पीई ही लिखेंगे, पीई। तो ये हो गया मैक्सिमम टार्क। मैक्सिमम टार्क कब लगा, बिकॉज साइन 90 1 होता है, तो पी पूरा जितना डाइपोल मोमेंट है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा जहाँ पे ये सभी जगह पे बराबर है, तो इनटू डाइपोल मोमेंट, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये था बेटा आज का, जिसको बोलते हैं कि हमने टॉर्क कैसे देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का बना होता है, जिसकी कुछ लेंथ होती है, जितनी लेंथ कम होगी इतना ही ए पोल का, जैसे नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो वो अच्छा डाइपोल होगा। और इसके ऊपर टॉर्क बढ़ना ही बढ़ना है। टॉर्क क्या होता है, जहां मैंने लिख दिया है टर्निंग फैक्ट। जो टर्निंग फैक्ट होता है, टर्निंग फैक्ट कैसे होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे रखूंगा, तो जहां पे एक फोर्स लगेगी, जहां पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव, ये ऐसे होगा, इसको टर्निंग फैक्ट बोलते हैं। ये हमने लिखा है। तो सारा कारण क्या है कि ये दो पोल्स जो हैं ए और बी, इनके ऊपर जो फोर्सें लग रही है, जैसे कि पोल ए के ऊपर हमने F1 बोला, इसके ऊपर F2, तो F1 और F2 का टोटल किए तो 0। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल फोर्स क्या आएगी 0, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग होगा, जहां लग होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि जहां हो सकता है E1 हो, वहां पे E2, फिर टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हमने टॉर्क बताना है प्योर, जिसमें टोटल फोर्स जो है वो 0 आती है, जिसको ट्रांसलेटरी फोर्स बोलते हैं। 10 टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स, जहां बेटा टोटल वर्ड भी आप लिख सकते हैं, 10 टोटल भी आप लिख सकते हैं, टोटल ट्रांसलेट, टोटल वर्ड भी मैंने लिख दिए, चलो एडजस्ट कर रहा हूँ। तो टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो 0 है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन पोल्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, जिसको बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल या सिंपली डाइपोल कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, टॉर्क बनाएंगे, टर्निंग फैक्ट, बॉडी को टर्न होगा, तो जिसका फार्मूला होगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जैसे कि F1 एंड F2, ये दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टार्टिंग में मैंने गलत लिख दिया था, डाइपोल लेंथ। तो ये एक फोर्स ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि जो दो फोर्सों के परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक फोर्स ऐसे हमने जो एरो से शो किया हुआ है, ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये F2 और ये F1, तो ये एक फोर्स ऐसे, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब बनेगा, जहां से इनका एंगल परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि जहां देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना BC, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। और BC की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, परपेंडिकुलर कॉन हाइपोटेन्यूज करके। तो ये मिट गया, हाथ से मार्कर का लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये बेटा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 2a आ रहा है, और BC की वैल्यू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखी, तो जी बेटा आ गई BC की वैल्यू। और जी BC की वैल्यू हमने जो है द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 3, देखो जहां पे लिखने की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इक्वेशन 3 इसको हमने 3 माना। जैसे हमने BC की जगह जहां पे 2a sin थीटा लिखा, तो Q इंटू 2a जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है, वो ऑलरेडी वी नो दैट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो P इंटू E sin थीटा आ गया। ये फार्मूला आ गया मेन इसका, जो कि फाइनल है, इसके 2 P के मान है। और इसके अंदर थीटा क्या है, वो हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन P एंड E। तो P तो डाइपोल लेंथ के साथ ही ना, जैसे कि हम जहां बोल रहे थे डाइपोल लेंथ और E के साथ जो एंगल है की बात होती है। और इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा हो तो क्रॉस लगाना पड़ता है, कॉस हो तो डॉट होता है। और ये जो है इसका मतलब ये होता है कि जो टॉर्क है वो P के भी परपेंडिकुलर है और E के भी, दोनों के परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन इनवर्स होगी, इनवर्स परपेंडिकुलर टू पीस, इनवर्स परपेंडिकुलर टू पीस, परपेंडिकुलर टू पीस। पीस क्या है, ये पेज जो है, जो बोर्ड है, जैसे मैंने तो बोर्ड लिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर इनवर्स, क्योंकि स्क्रू रूल से आप बता सकते हैं। तो ये बेटा दो इसके ऊपर केस बनते हैं। अगर डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे ऐसे है, मतलब इसका एंगल उसके साथ 90 है, पहले अगर हम है तो फिर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ये वाला केस मैंने बोल दिया। अगर पहला लेना है तो जब डाइपोल ऐसे हो जाएगा, पोल A इधर हो जाए, B इधर हो जाए, जहाँ पे A इधर हो जाए, B इधर हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है, तो उसमें 180 डिग्री हो या 0 हो, क्योंकि दोनों पे साइन 0 होता है, तो टॉर्क 0। व्हेन टॉर्क 0
व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल और पैरेलल। तो जब परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन द डायपोल व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द। ये था आज का, तो ये ऐसे इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में।